इमेजिन करो एक ऐसी सिचुएशन जहां इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड विद एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ ऑफ अबव 7%। कॉर्पोरेट्स के जो प्रॉफिट है वो रिकॉर्ड हाई पे है। मिलियंस ऑफ नए रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हैं एंड इसके बावजूद भी ना लास्ट 2 सालों से इंडियन स्टॉक मार्केट बेयरली गिव्स रियल रिटर्न। निफ्टी एक कंसोलिडेशन फेज में फंसी हुई है। एफआई लगातार हेवी सेलिंग कर रहे हैं, रुपया गिरता जा रहा है एंड ऑयल की कीमतों आपको लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एंड वर्ल्ड में ना एक बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल रिस्क इमर्ज हो रहा है, ईरान यूएस इजराइल वॉर। ऑयल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज थ्रेट में है एंड ग्लोबल इन्वेस्टर बिकेम नर्वस। एंड हर रिटेल इन्वेस्टर के जहन में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा है, क्या यहाँ से 2026 में हमारी स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाली है या यहाँ से बुल रैली हमें देखने को मिल रही है। लेट्स डिकोड द एंटायर स्टोरी। अगर हम लास्ट 2 सालों से अगर निफ्टी के चार्ट को हम एनालाइज करें, निफ्टी के जो स्टॉक मार्केट पीरियड को हम एनालाइज करें तो रियलिटी क्वाइट सरप्राइजिंग। पेपर पे ना हर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग देखना है पर रियल रिटर्न्स की कहानी कुछ अलग ही है। निफ्टी 50 लास्ट 2 सालों में ओनली 6% तक के रिटर्न्स दिए हैं। निफ्टी मिड कैप 150 लास्ट 2 सालों में ओनली 15% तक के रिटर्न्स दिए हैं एंड निफ्टी स्मॉल कैप 250 लास्ट 2 सालों में ओनली 4% के रिटर्न्स दिए हैं। एंड अगर हम भारत में ऑन एवरेज 5 से लेकर 6% का एवरेज इन्फ्लेशन काउंट करके चले ड्यूरिंग दिस पीरियड में तो ऑल रियल रिटर्न्स ना और भी कम देखने को मिल जाएंगे। अगर हम रिटर्न्स को ना इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करना है तो रियल रिटर्न ऑफ ईच इंडेक्स नेगेटिव में है। जब इंडियन इन्वेस्टर के ये रिटर्न्स नेगेटिव में तो ग्लोबल इन्वेस्टर जैसे एफआई के लिए तो ये रिटर्न्स और भी कम होंगे बिकॉज ऑफ द करेंसी डेप्रिसिएशन। एक सबसे बड़ा रीजन है स्टॉक मार्केट क्रैश करने का, वो है एफआई की सेलिंग। एफआई पिछले 6 महीने से लगातार हैवी सेलिंग करते आ रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर लगातार अपना एक्सपोजर निफ्टी से कम करते आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द 3 रीजन। सबसे बड़ा मेन रीजन राइजिंग यूएस बॉन्ड यील्ड। यूएस बॉन्ड के ना इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर अपने पैसे को शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट से लेके सेफर यूएस बॉन्ड में। फॉरेन इन्वेस्टर सोचते हैं क्यों हम एक इंडियन इक्विटीज में पैसा इन्वेस्ट करके इतना ज्यादा रिस्क ले रहे हैं जबकि हमें 4 से 5% का सेफर रिटर्न्स हमें यूएस बॉन्ड में इन्वेस्ट करने को मिल रहा है। जो हमारे रिटर्न्स हैं वो यूएस डॉलर में होंगे। एंड दूसरा सबसे बड़ा है करेंसी डेप्रिसिएशन। भारत का रुपया ना लगातार कमजोर होते जा रहा है बिकॉज जो डिफरेंस है ना इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बीच में वो लगातार बढ़ रहा है। एंड रिसेंटली ऑल टाइम हाई भारतीय रुपया ना हमारे अपने ऑल टाइम लो को टच कर गया है, 90 रुपीज पर डॉलर को टच किया है। अकेले साल 2025 में हमारा भारतीय रुपया इंडियन रुपीज ओनली 5% तक क्रैश हो गया है। मतलब 5% तक अपनी करेंसी जो वैल्यू है हम लूज कर चुके हैं अगेंस्ट दी डॉलर। जब भारतीय रुपया कमजोर होगा ना तो फॉरेन इन्वेस्टर फ्रॉम इंडियन इक्विटी से अपना पैसा निकालेंगे, इंडियन इक्विटीज को हैवी सेल ऑफ करेंगे एंड सेफर मार्केट जैसे यूएस वगैरह में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना प्रीफर करेंगे। एंड तीसरा रीजन है ऑयल प्रॉब्लम। जहां इंडिया रफली 80 to 85% क्रूड ऑयल विदेशों से इंपोर्ट करता है। जब भी तेल की कीमत में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी ना ये इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही सेंसिटिव होगा क्योंकि जब भी तेल की कीमत में आपको बढ़ोतरी या देखने को मिलेगी तो जो हमारे इंपोर्ट करने का खर्चा है ना वो भी बढ़ जाएगा। अगर जब हमारे इंपोर्ट करने का खर्चा बढ़ेगा तो हमारी महंगाई भी बढ़ेगी और अल्टीमेटली रुपया गिरेगा जो फाइनली ना स्टॉक मार्केट पर वो प्रेशर क्रिएट करता है। अगर हम सभी जियोपॉलिटिकल इक्वेशन को ऐड करें तो जब से ईरान इजराइल यूएस का वॉर स्टार्ट हुआ है तब से मिडिल ईस्ट में एक अलग सी तनाव सा क्रिएट हो रखा है। एंड दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल शिपिंग रूट स्टेट ऑफ हॉर्मुज जहां से लगभग दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है ना उस पर ईरान ने रोक लगा दी जिसकी वजह से ना ऑयल की डिमांड बढ़ गई है एंड ऑयल प्राइस हिट $100 पर बैरल। अगर हम सभी डॉट को कनेक्ट करें ना जब से हमारा ईरान वॉर स्टार्ट हुआ है ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी मिली है। जब से ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है ना इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट करने का खर्चा ना वो बढ़ गया है। जब खर्चा बढ़ा है तो जिसकी वजह से जो डॉलर की डिमांड है वो इंक्रीज हो गई। जब डिमांड इंक्रीज हुई डॉलर की तो हमारा रुपया गिर गया। जब हमारा रुपया गिरा ना तो महंगाई बढ़ी एंड साथ ही साथ ने एफआई ने लास्ट 6 महीने में इंडियन इक्विटीज को सेल किया बिकॉज ऑफ हमारी जो भारतीय रुपया गिरा ना करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से। डिस्पाइट इतने सारे नेगेटिव फैक्टर्स हमें देखने को मिले ना इसके बावजूद ना जो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में वो क्रैश नहीं हुई। क्यों? बिकॉज ऑफ द वन पावरफुल स्ट्रक्चर से डोमेस्टिक इन्वेस्टर। अब हमारी भारतीय स्टॉक मार्केट ना वो जो फॉरेन इन्वेस्टर वो उन पर डिपेंड नहीं रही। अब हमारी डिपेंडेंसी उनसे कम हो गई ना डोमेस्टिक इन्वेस्टर पर शिफ्ट हो गई है
क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर है ना वाया म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक मार्केट में इतना भर भर के पैसा लगा रहे हैं ना, जिधर उस तरफ एक तरफ एफआई हैवी सेलिंग कर रहे हैं, मार्केट में प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि स्टॉक मार्केट क्रैश हो हम दोबारा से री एंट्री करें एट लोअर प्राइस पर। वहीं डोमेस्टिक इन्वेस्टर भर भर के पैसा लगा रहे हैं, जिसकी वजह से एक तरफ एफआई है वो हैवी सेलिंग कर रहे हैं तो स्टॉक मार्केट में प्रेशर क्रिएट करके मार्केट को गिराना चाह रहे हैं। वहीं जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर वो मार्केट में भर भर के पैसा लगा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मार्केट को गिर नहीं दे रहे, एक बैलेंस क्रिएट हुआ है। ड्यू टू डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने जो हमें लिक्विडिटी का जो प्रेशर हमें स्टॉक मार्केट में देखने को मिला था वो नहीं देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ना मार्केट क्रैश होने की वजह ना साइडवेज एंड कंसोलिडेशन फेज में चल रही है। बट सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बाय द एंड ऑफ 2026 निफ्टी एंड सेंसेक्स कहां तक जा सकता है डिस्पाइट करंट वॉलेटिलिटी को देखते हुए भी। बहुत सारी ना ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म ना इंडिया पर बुलिश है। गोल्डमैन सच की एक रिपोर्ट कहती है बाय द एंड ऑफ 2026 तक निफ्टी 50 29,000 तक पहुंच सकता है, मतलब 14% रिटर्न फ्रॉम द करंट लेवल के हिसाब से। एंड वहीं आईसीआईसी डायरेक्ट की रिपोर्ट कहती है बाय द एंड ऑफ 2026 ना निफ्टी 50 29,500 एंड सेंसेक्स 98,500 तक पहुंच सकता है। वहीं जेपी मॉर्गन प्रिडिक्ट करते हैं कि निफ्टी 30,000 के मार्क को क्रॉस कर सकता है बाय द एंड ऑफ 2026। अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन दूं या मैं अपने ऑन द बेसिस ऑफ एनालाइज करूं तो निफ्टी 2026 के एंड तक 29,000 तक पहुंच सकती है। बट जब ग्लोबल में आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, ऑयल की जो कीमत है वो आपको स्टेबल देखने को मिलेंगी, इतनी मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिले, अगर इन केस अगर एफआई इंडियन स्टॉक मार्केट में वापस आते ना तो बाय द एंड ऑफ 2026 में आपको निफ्टी 29,000 के लेवल को क्रॉस देखने को मिल सकती है। अगर इफ वी मूव इनटू फाइनल कंक्लूजन ड्यूरिंग सच मैक्रो अनसर्टेनिटी एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले ना अवॉइड पैनिक नहीं करना है। एक वो कहावत है ना एट द एंड ऑफ सबको ऊपर ही जाना है, चाहे वो इंसान हो या निफ्टी हो। पैनिक होने की बजाय ना आपको यू हैव टू फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे अपनी फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ पैनिक। आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए पोर्टफोलियो, कुछ पैसा आपको गोल्ड में, कुछ पैसा सिल्वर में, कुछ इक्विटीज में एंड कुछ आपको डेट में पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए टू रिड्यूस योर रिस्क एक्सपोजर। एंड यू हैव टू डिसिप्लिन टुवर्ड्स योर सिप। आपको अपनी जो सिप है ना वो आपको अपने फुल शिद्दत विदाउट, जैसे आप खाना नहीं भूलते, जैसे आप अपनी रेंट नहीं देना भूलते, ना जैसे आप ईएमआई देना नहीं भूलते, क्योंकि आप डिसिप्लिन हो टुवर्ड्स योर ईएमआई, टुवर्ड्स योर रेंट। ऐसे ही आपको यू हैव टू डिसिप्लिन टुवर्ड्स योर इन्वेस्टमेंट की तरफ। हिस्टोरिकल देखा गया ना जब कभी बिग रैली देखने को मिलती है ना तो उससे पहले ना मार्केट साल भर या 2 साल ना एक साइडवेज में रहती है। सो कंटिन्यू योर इन्वेस्टिंग।